रोहित और उसकी फैमिली काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे। वो एक गवर्नमेंट जॉब में था और हर बार उसका ट्रांसफ़र हो जाता था। अब जो रोहित था, उसकी फैमिली और उसके बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इस वजह से जो एक इंसिडेंट था वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और किस तरीके से मेहंदीपुर बालाजी में जाकर रोहित ने इतनी बड़ी गलती करी और फिर उसके बाद उसकी फैमिली को पूरी जो सज़ा भुगतनी पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस कहानी को और रोहित की कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ, रियल इंसिडेंट। तो काफ़ी डरावनी और काफ़ी सच्ची घटना आज मैं आपको बताने वाली हूँ। रोहित जिसकी फैमिली में 3 बच्चे थे, वाइफ और उसके माता पिता, ये सभी एक साथ रहते थे। जहाँ भी ट्रांसफ़र होता था उसे, तो ये सारी फैमिली उसके साथ जाती थी। तो गाज़ियाबाद से वो लोग अब एक राजस्थान के छोटे से शहर में आकर बसे थे 3 साल के लिए। क्योंकि रोहित एक गवर्नमेंट में जॉब में था तो उसका ट्रांसफ़र होता था, तो वो ट्रांसफ़र लेकर वहाँ पर आया था और राजस्थान के ही छोटे से शहर में आया हुआ था। उसकी फैमिली भी धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। उसके साथ हर जगह पर एक इंसिडेंट होता था इस तरीके का, तो उसे एक डर भी नहीं था। हॉरर इंसिडेंट मतलब उसके साथ कुछ नेगेटिविटी, उसके साथ कुछ ना कुछ नई जगह पे कुछ ना कुछ होती थी, तो वो इस चीज़ों पे विश्वास करता था। बाकी उसके मन से जो डर था वो ख़त्म हो गया था। अब रोहित बताता है कि जो उनकी फैमिली थी वो काफ़ी धार्मिक थी। उसकी जो मम्मी थी उसे हर जगह टेंशन रहती थी कि तुम रात में ड्यूटी करते हो, फिर तुम 12 बजे 1 बजे घर आते हो। मीन्स कि उसकी जो दिन के 4 बजे से रात की 12 बजे तक की ड्यूटी रहती थी। तो वो जो ड्यूटी थी उसमें वो अधिकतर टाइम पर रात में 12 बजे घर आता था। तो उसे इस तरीके इंसिडेंट काफ़ी हर शहर में उसे दिखते थे। कुछ ना कुछ होता था, वो बताता था कि कुछ ना कुछ होता था। पर उसकी जो मम्मी थी वो काफ़ी डरी हुई रहती थी। तो उसकी मम्मी कहती थी कि अगर हम राजस्थान आ ही गए हैं तो हम बालाजी होकर आएंगे। मेहंदीपुर बालाजी में कहा जाता है कि एक बार जो दर्शन कर ले उसे इस चीज़ों से भय बिल्कुल नहीं रहता है और उसके शरीर में भी कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं आती है। तो वो कहता है कि अभी तो मैं जॉब में हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है क्योंकि नया नया काम है, काफ़ी टेंशन है मुझे 6 महीने तक। तो तुम लोग हो आओ। अपने घर से करीबन 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। जो मेहंदीपुर बालाजी का रास्ता है वो 2.5 से 3 घंटे का है। तो आप सभी का, उसने बोला, परिवार सहित सभी जने कार से चले जाओ। अब ये सभी चले जाते हैं और रोहित जो रहता है वो नहीं जाता है। वो जॉब में रहता है तो वो नहीं जाता है। तो उस दिन उसके साथ काफ़ी भयानक चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो दर्शन करने नहीं जा पाया। तो जब वो घर से निकलता है, ये सभी अपने दर्शन के लिए निकल चुके होते हैं। पूरा एक दिन हो जाता है, हो सकता है इनके दर्शन हो भी गए हों। वो बताता है कि उस समय मेरे पेरेंट्स के और मेरे परिवार के दर्शन हो गए थे। पर हाँ, वो जो रहता है वो जॉब में रहता है। तो वो जब घर से निकलता है दिन की 4 बजे, तो वो कहता है कि कभी इसी तरीके की घटनाएं मेरे साथ नहीं हुई, पर मैं उस समय क्रॉसिंग में से गाड़ी को अपनी पार्क नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो घर ऑफिस के लिए गाड़ी लगाता है तो वो कहता है कि मुझे बार बार एक बच्चा लेटा हुआ नज़र आता है और मैं सोचता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो उस पर चढ़ ना जाए। मैं वापस उतरता हूँ और उतारता हूँ, उसे हटाता हूँ, पर वो बच्चा गायब हो जाता है। फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ, फिर मैं उसे हटने के लिए कहता हूँ, वो मुझे नज़र आता है। फिर मैं जो प्यून रहता है ऑफिस के बाहर वाला, उसे कहता हूँ कि तुम मेरी गाड़ी को पार्क कर दो। तो वो गाड़ी पार्क कर देता है और वो फिर बाद में पूछता है कि तुम्हें कोई बच्चा नज़र तो नहीं आया था? तो वो कहता है कि नहीं सर, कोई भी नहीं था यहाँ। तो थोड़ा सा टेंस हो जाता है और वो अंदर चला जाता है ऑफिस में। अब ऑफिस के वॉशरूम में
उसे एक बच्चा फिर से वही नज़र आता है और उल्टा मीन्स के उल्टा दीवार पर चलता हुआ। तो वो समझ जाता है कि अब तो ये कुछ गड़बड़ है, वो जो चीज़ें मैंने देखी है वो सामान्य नहीं है, मुझे कुछ चीज़ गलत नज़र आ रही है। तो वो घबराते हुए एकदम ऑफिस में आकर बैठ जाता है और कहता है अब मुझे 12 बजे घर जाना है, घर पर कोई भी नहीं है, अकेला हूँ मैं। तो उसे काफ़ी इस तरीके का भी डर लगता है, क्योंकि जेंट्स बताते नहीं हैं पर अंदर से काफ़ी कमज़ोर होते हैं और वो लोग डरते तो हैं पर वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। अब उसे एक डर बैठ गया था कि मुझे घर भी अकेले जाना है, शहर भी नया है और साथ ही मुझे रहना भी अकेले है। तो वो 12:15 बजे की जगह 11:30 बजे ही घर निकल जाता है। कहता है 1 घंटे पहले निकलूँगा ताकि अपने समय से पहले पहुंच सकूं। तो वो घर जैसे ही जाता है तो क्रॉसिंग पे वो ही बच्चा उसके साथ साथ कार की कम से कम 60 से 70 की स्पीड में साथ में चलता है। वो एकदम घबराने लगता है और वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बच्चा तेज़ी से दौड़ने लगता है, मीन्स के नॉर्मल चाल चलता है, बाकी जो 60-70 की वो बता रहा था कि स्पीड रहती है उसमें साथ चलता है वो। अब उसे लगता है कि मुझे पहले घर नहीं जाना चाहिए, मुझे कहीं मंदिर में रुक जाना चाहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट उसके साथ काफ़ी हो गए थे। पर वो बताता है कि इतना डरावना और इतना साक्षात वाला पहली बार ही हो रहा था। तो वो पास ही में एक मंदिर था माता जी का, वहीं पर वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। कहता है कि अभी 10 से 15 मिनट में रुक जाता हूँ, पर मंदिर भी बंद हो चुका था तो केवल ओटले पे वो बैठता है, जो पाली बनी होती है वहीं पर वो बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो थोड़ी देर अपने मन को शांत करता है। देखता है कि दूर पेड़ की तरफ से उसे वही बच्चा वापस झांकता हुआ नजर आ रहा है। अब वो समझ ही नहीं पाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है ये। तो वो कहता है कि एकदम से उसे लगता है कि बस मैं घर चला जाऊँ, अब कुछ भी नहीं बोलूँगा, इससे भी नहीं और कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब वो जब घर तक जाता है तब भी उसे वो बच्चा उसके दरवाजे के बाहर पहले ही नज़र आ जाता है और वो उससे पूछता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे पता था ये चीज़ें गलत है। अब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है और दरवाज़ा फटाक से लगा लेता है। जैसे ही वो दरवाज़ा लगाता है वो कहता है कि मुझे ये किचन में फिर नज़र आ गया। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वो खाना भी नहीं खाता है उस समय, कपड़े भी चेंज नहीं करता है और कंबल ओढ़कर सो जाता है। वो बताता है कि उसे पूरा महसूस हुआ कि उसके पास में कोई बच्चा बैठा है, कुछ गंदी सी स्मेलें आने लगी है और थोड़ी थोड़ी देर में वो बच्चा पलंग पर कूदता हुआ नज़र आया, मुझे उठाने की कोशिश करता नज़र आया, कभी इधर से दब रहा है कभी उधर से। अब उसकी जो फैमिली थी वो सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 बजे के करीब घर पहुंचने वाली थी। वो कहता है बस इतनी सी देर और इंतज़ार कर लूँ, उसके बाद शायद माँ के पास कुछ उपाय होगा इसका ज़रूर, क्योंकि वो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, उन्हें पता होगा। पर बस मैं इतना इंतज़ार कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने फ़ोन लगा दिया और इसे महसूस हो गया कि इसने ये मैं जो हूँ वो समझ गया हूँ कि ये सब चीज़ें गलत है, तो ये मेरे पे ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो उसने महसूस नहीं होने दिया कि मैं इसे देख रहा हूँ और इसे महसूस कर रहा हूँ। तो वो ओढ़ के सो जाता है। बहुत मुश्किल से वो 6 बजे का समय तक पार कर पाता है, क्योंकि वो बताता है कि उसने उसे इतना परेशान कर दिया था, हर जगह से कूदता नज़र आता, दौड़ लगाता, ये करता, और मैं इतना डर गया था कि लाइफ का शायद ही इतना बेकार एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ हो। जैसे ही 6 बजती है मैं घड़ी देखता हूँ, पर इन्हें देर हो जाती है थोड़ी, तो 7 साढ़े 7 तक ये लोग घर पहुँच जाते हैं। फिर जो उसकी फैमिली रहती है वो इससे सब मिलती है, बातें करती है। फिर वो बताता है धीरे से उसकी माँ को कि मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करना है, पर मैं यहाँ नहीं करूँगा, मुझे मंदिर में अंदर चलकर करना है। तो वो कहती है ठीक है।
क्योंकि उसे पता था कि एक मंदिर ही ऐसी सेफ जगह है जहाँ पर ये नहीं आ पाएगा। तो वो मंदिर में जाता है और कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर आकर फ़ोन लगाने की भी कोशिश करी थी, पर आपका फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने सोचा अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर जो ये सारी चीज़ें थी उसकी माँ को बताता है क्लियरली। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा, हम बालाजी से कुछ भी नहीं ला पाए क्योंकि वहाँ से कुछ भी लाने की परमिशन नहीं है, तुम्हें पता है। तो मैं वहीं से कुछ भी मांग सकती थी अगर तुम मुझे फ़ोन लगाते, क्योंकि हमने रात में भी एक बार दर्शन वापस करे थे बालाजी के। तो वो कहता है माँ, मैंने मंदिर में आके आपको फ़ोन लगाने की काफ़ी कोशिश करी थी, पर फ़ोन जो था आपका स्विच ऑफ हो रहा था। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ उपाय करूँगी। यहाँ पर कोई बड़े महात्मा या पंडित होंगे तो मैं उनसे जाकर ज़रूर जानकारी लूँगी। तो वो जो था वो ऑफ़िस चला जाता है, पर वहाँ से उसकी जो माता रहती है वो अभी भी वो बच्चा उसे नज़र आ रहा है कंटिन्यू, और अब उसका माइंड सही नहीं चल रहा है। पर जो उसकी माँ रहती है वो पास ही में थोड़ी सी दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ जाती हैं और पंडित जी से कहती है जो सारी घटना उसके बेटे के साथ घटी है। अब वो पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे पिछले कहीं पर कुछ हुआ हो, कुछ इंसिडेंट हुआ हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो वो बताती है कि मेरा बेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो हर समय अपनी परिस्थितियों से लड़ता है, पर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो वो इन सब चीज़ों से का बीच में कुछ मैटर हो। तो वो कहते हैं कि अभी तुम लोग कहाँ से आए हो? तो कहती है कि बालाजी से। अभी तक उसके छोटे बेटे ने कुछ भी नहीं बताया। अब उसकी जो माता रहती है वो थोड़ी सी निराश होकर घर जाती है, क्योंकि वो पंडित भी क्लियरली नहीं समझ पा रहे थे कि हो क्या रहा है। पर जो उसके पापा रहते हैं वो जॉब के लिए जैसे ही जाते हैं तो वो बच्चा जो रहता है वो प्रसाद निकाल कर दे देता है उसके पापा को। तो उसके पापा कहते हैं ये क्या है बेटा? तो बोलता है पापा, जब हमें मंदिर में प्रसाद खाने के लिए दी थी तब मैं आपके लिए थोड़ी सी प्रसाद घर ले आया था। मैंने पहले ही सबसे पहले ये प्रसाद को अपने पास रख लिया था। तो उसके पापा मम्मी सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि बालाजी में से कुछ भी चीज़ बाहर नहीं लाई जाती है, प्रसाद तक भी नहीं, पानी भी नहीं, और ऊपर से भभूति या कुछ भी ऐसी कुछ भी चीज़ें वहाँ से नहीं लाई जाती है मेहंदीपुर बालाजी से। वहाँ जो चीज़ दी जाती है वो वहीं ख़त्म करके वापस आना होता है। अब बच्चा प्रसाद भी घर ले आया। उसने जैसे ही प्रसाद अपने पापा के नाम से उस पैकेट में रख कर अपने साथ अलग रख ली थी, जब किसी ने भी उसे नहीं देखा था, और उसी टाइम से उसे वो लड़का जो बच्चा था उसके पापा को यहाँ दिखना चालू हो गया था। अब वो चीज़ें नेगेटिव जो चीज़ उसके साथ आई थी वहाँ से, वो उसके पापा को वही चीज़ परेशान कर रही थी। अब वो लोग सब चीज़ें समझ चुके थे। तो उसकी माँ कहती है कि अब चुप हो जाना, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ये प्रसाद है, हाथ में रखो, मेहंदीपुर बालाजी हम जस्ट निकल रहे हैं। तो वो तुरंत ही निकलते हैं। उस समय ही उसकी जो फैमिली रहती है वो पूरी साथ में जाती है, और उसकी जो बेटा रहता है उसे भी अब साथ में ले जाया जाता है, और मेहंदीपुर बालाजी में जाकर वो प्रसाद खाई जाती है। उसी समय अंदर प्रसाद खाता है उसका लड़का, और फिर वो आरती में शामिल होता है। उसकी पूजा पाठ सब करवाई जाती है, हवन सब चीज़ें पंडित जी को ये सारी बातें बताई जाती है। वो आरती में शामिल होने के बाद वो पूरी पूजा में शामिल होता है। फिर वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो लोग सब डिस्कशन करते हैं कि ये चीज़ें इस प्रसाद के कारण हुई, प्रसाद में ऐसा कुछ नहीं था, वो भगवान का प्रसाद था, पर यहाँ से घर लाना अलाउ नहीं है, और मेरा जो बेटा था उसने मेरे नाम से वो प्रसाद अलग रख ली थी। उसी समय से मुझे वो नेगेटिव चीज़ वहाँ दिखना चालू हो गई थी। तो वो सब चीज़ें वो समझ जाते हैं, और फिर वो
उसके बाद ही बताया उसने कि कभी भी मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आई। फिर वो हर महीने जब तक वो लोग वहाँ रहे, वहाँ पर बालाजी में दर्शन करने जाते थे, पर हर चीज़ की सावधानी इस तरीके से बरतते थे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।